जितने लोगों ने भी दर्शन किया, कुपार बाबा को तिलक लगाया, सम्मान किया, तो सब लोग निरोग हो गए। जिसको जो भी परेशानी थी वो सब टल गई। ये क्यों हुआ? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा हुआ था, जिसका रहस्य आज भी है, लेकिन लोगों ने इसको लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो समय हमारे जो SC ST OBC के लोग थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये अपनी कहानियों को दांतिक रूप में जीवित रखते थे। उस समय इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो ये इतिहास कैसे लिखते? आज कुछ लोग पूछते तो फिर पहले क्यों नहीं लिखा गया तुम्हारा इतिहास? बोलते मेरे भाई, जो लोग ऐसा पूछते उन्हीं लोगों ने तो पढ़ने नहीं दिया था, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे लिखते? तो हमारे लोगों ने किस्सा कहानी के रूप में हमारे इतिहास को जीवित रखा था। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हो गए, किसके बदौलत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत। तो आज हम पढ़े लिखे हो गए, तो अपनी जो दांतिक रूप में जो कहानियां किस्सा थी उनको आज हमने लिखित में इतिहास बना दिया। और जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों ने अपना इतिहास बना दिए ना, और जो लोग अनपढ़ थे उनका इतिहास, और उसी इतिहास को कह रहे हैं कि तुम्हारा भी है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अगर रहता तो तुम्हारी चीज लिखी होती। लिखी है क्या? कि बड़ा देव के बारे में लिखा है क्या? मुठुआ के बारे में लिखा है क्या? खेड़ोदाई के बारे में लिखा क्या? वो तो बता रहे कि खेड़ोदाई भी वही है, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, अपने अपने जो पुरखा और पूर्वज होते हैं वो अपने देवता होते हैं। हमारे जो पूर्वज है, पुरखा, वो हमारे देवता है। जिसके पुरखा वो है, वो उनकी देवता है। तो अपने अपने पुरखाओं को मानना चाहिए ना। लेकिन हमारे गौड़ लोग दूसरे के पुरखाओं को मानते हैं, खुद के पुरखाओं को नहीं। वो लोग खुद के पुरखाओं को मानते हैं और उनके पुरखाओं को तुम्हारे हाथ भी खुदवा लेते हैं। तो अपने अपने मानो, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि नहीं है? अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। सिर्फ एक दूसरे धर्म का विरोध बस मत करना, ये अधिकार नहीं है विरोध करना, ठीक है ना? तो अपनी अपनी धर्म संस्कृति पे चलना। तो ये काल्पनिक बात नहीं है, ये इतिहास आज भी जिंदा है। कैसे? कुपार बाबा जो है, इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? थोड़ी देर पहले बताया था, आधी रात में। जब इसका जन्म हुआ था तो प्रकृति ने प्रसन्न होकर ऐसी वर्षा किया था कि उस वर्षा से जो चर्म रोगी लोग थे उनके ऊपर जो वर्षा हुई, उस पानी से, उस अमृत से उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। उस रात्रि को ऐसी वर्षा हुई थी, इसके जन्म में, कुपार बाबा के जन्म में। और ऐसी बिजली कड़की, ऐसी बिजली चमकी कि जितने भी अंधा लोग थे, तो बिजली चमकने से उनकी आंखों में उस रात्रि को ज्योति आ गई थी, दिखाई देने लगा था। और बिजली के कड़कने से, जो गड़गड़ाहट से जो आवाज हुई, तो उससे जो बहरा लोग थे उनके कान ठीक हो गए थे, ऐसे बताया जाता है। ये काल्पनिक बात नहीं है। जब भी गौड़ों के यहाँ कोई महापुरुषों का जन्म होता था तो प्रकृति प्रसन्न होती थी। आप लोगों ने सुना होगा, मंडला, जबलपुर, आज भी मंडला में मोती के दाने मिलते हैं ना, मोती, मूंगा। ये राजाओं के जन्म में प्रकृति प्रसन्न होकर हीरा मोती की वर्षा करती थी, ऐसा बोलते हैं। प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था। इसलिए गौड़ लोग इसको आज भी मानते हैं। जो इस देश का आदमी है वो आज भी मानता है। क्या मानता है? शरद पूर्णिमा को, आधी रात को, बहुत से पूर्वज लोग, और जो जानता है वो क्या करता है, एक कटोरा में दूध रख के थोड़ी सी शक्कर डाल के आज भी घर के छत के ऊपर रखता है। रात के समय रखता है ना। कुछ गांव में सब लोग इकट्ठा होकर के खीर बनाते हैं, दूध वाली, मतलब खुली जगह में, घर के अंदर नहीं। क्योंकि बताया जाता है उस रात्रि को अगर खीर बनाते समय अगर एक दो बूंद अगर ओस की गिर जाए तो मतलब वो अमृत के बराबर होती है। उस खीर को खाने से या उस दूध को पीने से कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हट जाती हैं, ऐसा आज भी बताया जाता। करते हैं आपके घर क्या ये काम? तो एक गौड़ी इतिहास की बात है और यही कुपार बाबा के जन्म की बात है। मानते तो है हमारे गोंडवाना के लोग, लेकिन जानते हैं क्या क्या हुआ था? ऐसा सिर्फ बता दिए कि ऐसा इस दिन ऐसा होता है, लेकिन इसका महत्व, इसका इतिहास लोगों को पता नहीं। तो ये वही दिन है जिस दिन कुपार बाबा का जन्म हुआ था।
तो हमको उस दिन अपने कुपार बाबा के जन्म उत्सव के बारे में खीर बनाना चाहिए। अगर सिंगल घर है तो कटोरा में दूध रखे और घर के ऊपर रख दो शक्कर डाल के। इस दिन हमको कहीं जाना नहीं चाहिए। हमारे लोग उसी दिन इधर उधर भटकने लगते हैं। हमको अपने ही गांव में अपने ही गुरु के नाम पर एक उत्सव मनाना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे कुपार बाबा का जन्म मनाने गांव में? जो मुठुआ बाबा होता है वही इसका आप लोग उत्सव मना सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप शरद पूर्णिमा के बारे में? तो मेरे भाई, अपने बीच में भी बाबा कुपार का जन्म हुआ है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि जब गोंडी इतिहास गाथा के माध्यम से कुपार का जन्म हुआ है, अब कुपार बाबा साक्षात तो नहीं है, लेकिन उसका दर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? इसलिए उसका एक फोटो मूर्ति रखा गया है। किस लिए रखा गया है? पूजा करने के लिए नहीं। हमारे में पूजा नहीं किया जाता, हमारे में दर्शन किया जाता है। तो दर्शन के लिए रखा हो, ठीक है ना? दर्शन से होता क्या है? दर्शन करने से आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है, होती कि नहीं? अगर कोई किसी से मिलने के लिए तड़पे, अगर वो आ जाए और उसके दर्शन हो जाए तो उसको आत्मा को शांति मिलती है। तो हमारे ये पुरखा हैं, पूर्वज हैं, इसलिए हमको अपने बाबा कुपार से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। दर्शन करेंगे आत्मा को शांति मिलेगी, दुआ मिलेगा। और अगर कोई परेशान रहता है, रहते हैं ना, कोई इलाज करा करा के परेशान हो गया, दवाई काम नहीं कर रही है, तो समझ जाओ दवाई काम नहीं कर रही है, तो समझ जाओ दवाई के साथ में हमारे पुरखा या देवताओं का दुआ भी चाहिए। क्योंकि दो चीज से काम होता है, दुआ और दवा। और अगर दुआ ले लिया, आशीर्वाद मिल गया और दवाई नहीं करवाए तो फिर भी काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे दर्शन? कल बताया था मैंने। हमारे देवी देवता या हमारे पुरखाओं का सम्मान होता है हल्दी चावल से, ठीक है ना? और माला भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पुरखा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं महुआ का फूल, ठीक है ना? अगर 2 फूल भी चढ़ा दिए तो समझ जाओ हमारे देवता खुश, देवता हो जाते हैं खुश। और कोई अगर भूमका है तो उसको 1 बाटल दे दो तो वो भी खुश। ऐसा तो नहीं है, वो हो रहा है दारू में खुश और देवता हो रहा है फूल में खुश, मगर इसका उल्टा हो गया, वो आगे सुनने को मिलेगा। ठीक है, ये हुआ कैसे? तो मेरे भाई, एक कुपार बाबा है, तो सबसे पहले राजा रानी दर्शन करेंगे, ठीक है ना? जो समिति से तय किया गया है, राजा रानी मतलब हमारा जोड़ा पुजारी। उसके बाद में जिसको भी दर्शन करना है तो यहाँ आके हल्दी चावल लेके, यही हल्दी चावल महुआ फूल मिन्नत करके रखेंगे कि हमारे तन में मन में धन में वास करना, हमारी जो भी समस्या है बोलना कि हमारी ये समस्या हल होना चाहिए। कई जगह मैंने ये भी देखा हूँ, किसी के बच्चे नहीं होते तो उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन गारंटी नहीं देता मैं, ठीक है ना? जिसको लग जाए तो लाग की, और ना लगे तो खा की, वो अपने आस्था विश्वास पर फेल होता है साला, ठीक है ना? कई के हो गए। तो जो भी समस्या है, जो भी चीज है, तो आप मिन्नत करके हल्दी चावल रखेंगे और इच्छा अनुसार जो भी बैंक के रूप में आपके पास हो रखेंगे, क्योंकि अन्न और धन ये 2 चीज की जरूरत पड़ती, ठीक है ना? तो मैं गीत गाते जाऊंगा, आप दर्शन करते जाएंगे, और जिसको नाचना है तो वो नाचते भी जाएंगे, ठीक है? तो आनंद भी आएगा, काम भी होते जाएगा। तो एक बार बाबा कुपार की जयकारा बोलिए, कुपार बाबा की। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाज की, कि पूर्व कोट गणराज में, गणराज में की छाई है खुशी अपार। और गाँव नगर और घर घर में हो रही है सेवा जोहारो, कि बेटा कुपार का दर्शन करने, बेटा कुपार का दर्शन करने, कि मन में
मचाए। और चलो सगा जल दर्शन करने की जीवन सफल हो जाए। जपो सुबह और शाम विश्वास करो मेरे सगा जन, इससे बनते हैं बिगड़े कामों। जय सेवा महामंत्र है कि सब धर्मों की खानो, और जय सेवा से बन जाते हैं कि बिगड़े सारे कामों। कैसे? अरे पुलिस इधर से चढ़ेंगे और ऐसे उतरते जाएंगे, ठीक है ना। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चलिए। चलो दर्शन के चलिए। ऐसे क्यों चढ़ा दो ना। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चलिए। दर्शन के चलिए। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ भयो है, चलो दर्शन के चली। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चलिए। आकर के जल्दी जल्दी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गीत चलेगा तब तक आपको दर्शन का समय दिया जाएगा। गीत खत्म के बाद तो बंद, ठीक है। बोलिए गोपाल बाबा की। रही धुलाए पूर्वकूट की सब नर नारी दर्शन करने को सब आए। पूर्वकूट की सब नर नारी दर्शन करने को सब आए। हरि दर्शन को, हरि दर्शन को, हरि दर्शन को जीरा ललचाए रहो है, चलो दर्शन के चले हैं। सब लोग ऊपर हाथ करके ताली बजाते रहेंगे और बारी बारी से दर्शन करते रहेंगे। आगे जो नगर झील है, आगे गांव गांव और घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। गांव गांव और घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे, कोया सगा जन सब नर नारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे, कोया सगा
काजल सब नर नारी। और अरे देखन को, अरे देखन को, अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चलिए। अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी चलो दर्शन के चलिए। जय हो। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। दर्शन के चली है सखी दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी दर्शन के चली है। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है चलो दर्शन के चले हैं। बोलिए पुकार बाबा की। वो मात्र शक्ति बोली क्या? वो बोली राजा पुलिसों के यहाँ गोंडी टूरा आया है। बोले जैसे अरे आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी, अरे आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी या अरे आ गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धर्म ले आ गौरी। गौरी जो गोंडी टूरा गोंडी धरम ले आ गौरी। आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी। आ गौरी आ गौरी आ गौरी आ गौरी। लगइयो
आगे क्या बताया, पांचे कलश की ज्योति जलइयो हाँ ज्योति जलइयो, पांचे कलश में दूध जलइयो हाँ दूध जलइयो, रारे लोभाने की होम लगइयो हाँ होम लगइयो, रारे लोभाने की होम लगइयो हाँ होम लगइयो, सब गाय रहोरी जो गोडी टोला गोडी धर्म ला बताए रहोरी, जो गोडी टोला गोडी धर्म ला बताए रहोरी, जय हो। जल्दी जल्दी कर लीजिए। माता पिता की करियो कुपार बाबा की सेवा। तो कुपार बाबा से मैं कामना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हे बाबा कुपार, समस्त सगाजनों के तन में मन में धन में वास करना, उनकी खेती बाड़ी धंधा व्यापार नौकरी चाकरी में सभी बरकत बढ़े और उनके बेटा बेटी अच्छे पढ़े आगे बढ़े और परिवार सदा सुखी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे क्या हुआ मेरे भाई, इस प्रकार से पूर्व कोट की प्रजा प्रतिदिन राजा पुलसी के पुत्र कुपार का दर्शन करने जाती थी और अपना जीवन को सफल बनाती थी। इस प्रकार से समय बड़े आनंद और खुशियों के साथ बीत रहा था। इसके बाद बंद कर देंगे, अब आना जिसको आना है तो सुमरनी के बाद में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय बड़े आनंद और खुशियों से बीत रहा था। अब रोक देना भूखा जी, ठीक है ना। आगे क्या हुआ, अब रानी हिरवा अपने बेटा कुपार की प्रतिदिन सेवा करती थी, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता ही अपने बेटा बेटियों की सेवा करते हैं। इसके बाद जब अपने बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप जब सयाने होते हैं तो फिर अपने बेटा बेटी मतलब बेटा बहू भी सेवा करते हैं बेटी, ठीक है। करते ही कि नहीं करते? छोटे में तो बाप बेटा जरूर, वो बाप जरूर सेवा करते हैं, लेकिन पता नहीं सियाने होते जब अपने बेटा सेवा करते हैं कि नहीं करते। करते हैं कि नहीं करते? मैंने तो अधिकतर देखा जब तक विवाह नहीं होते तब तक साथ में रहते हैं, जैसे ही शादी हुई तो गड़बड़ हो जाता है, कहीं ऐसा भी हुआ है। तो धीरे धीरे बेटा कुपार दिनों दिन अब बड़ा हो रहा है। एक दिन रानी हिरवा ने क्या किया,
रानी हिरवा को घर का कुछ काम करना था। तो रानी हिरवा ने अपने बेटा कोपार को अपनी गोदी में उठाई, घर के पीछे निकली। कहाँ निकली? घर के पीछे। तो घर के पीछे 2 पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ कौन से? एक यही तोया मढ़ा का पेड़ था और एक सेमरी मढ़ा का पेड़ था। सावरी भी बोलते हैं, सेमरा जानते हैं ना, कांटे वाला। पहले के समय में हर गोडों के घर में सेमर का पेड़ होता था और सेमर के पेड़ में एक देवी का स्थान होता था। कुछ जगह कुछ नाम से जानते हैं, कुछ जगह कुछ हमारे इधर होलरा ही बोलते हैं, ठीक है। उसका जहां पर मोर के पंख की झंडी होती थी, मोर के पंख होते ना, बांस की लकड़ी में बांध देते हैं वही। और हमारे भूमिका बेगा लोग उसी सेमर के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने मंत्रों की साधना करते थे और मंत्र सिखाया जाता था सेमर पेड़ के नीचे। लेकिन आज कोई गोंडों के घर में है क्या सेमर के पेड़? कहीं कहीं देखने को मिलता है। एक जगह मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे घर में सेमर का पेड़ है क्या? बोले अभी तो नहीं है गुरुजी, पहले था। मैंने बोला कहाँ गया? बोले गुरुजी वो अशुभ होता है, बोले सेमर का पेड़ कांटे वाला बोले, और जो उमर का पेड़ होता है तो या बड़ा वो भी अशुभ होता है बोले। मैंने बोला कैसे? मेले में भागवत सुनने गया तो गुरुजी बता रहे थे कि व्रत उपवास के दिन बोले उमर के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा फल खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता बोले। और घर के पीछे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए बोले, अशुभ होता है। तो उसी दिन मैंने आके काट दिया बोले। सुना होगा भी आपने, सुना है ना? ये कहाँ लिखा है? बोलते हैं गीता में कि घर के किनारे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए। गौड़ लोगों ने जैसे ही सुने तो अशुभ करके काट दिए, खुद कई देवता को बिठा दिए। और ये भी लिखा है उसमें तो व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा फल नष्ट हो जाता है। और गोडों का काम महुआ के पेड़ के बिना नहीं होता है। अब बात किसकी मानोगे आप? जबकि हमारी सुमरनी में स्पष्ट कहा गया है, साल साध्य में सात्विक पूजा फिर महुआ में जाए, और धूप दीप को या फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। और दूसरी यथास कह रही कि महुआ का पेड़ है अशुभ है, बोले नर से भगवान वहां ऐसा किया और वैसा किया। अब बताइए, गोंडी यथास कहता महुआ का पेड़ शुभ है और दूसरा ग्रंथ कहता है अशुभ है। अब बात किसकी मानोगे आप? कुछ लोग कहते हैं कि हम उसको भी मानेंगे इसको भी माने, कैसे मानोगे आप? दिक्कत बनेगी ना। ये डूमर का पेड़ है, उमर का जो पेड़ ना तो या मढ़ा, उसको भी अशुभ बताया गया है। और उसके पत्ते लाए बिना गोंडों का विवाह नहीं होता, नहीं होता ना। अब बात फंस रही है कि नहीं? अब उसको माने कि इसको माने? तो मेरे भाई, राजा पुलसी के यहाँ भी घर के पीछे एक तोया मढ़ा और सेमरी मढ़ा था। रानी हिरवा ने अपने बेटा कोपार को गोदी में उठाई, घर के पीछे निकली। सुबह का समय था तो दोनों पेड़ों की छाया हो रही थी। उसी दोनों पेड़ों के बीचों बीच छाया में रानी ने अपने बेटा कोपार को सुला दिया। कोपार बाबा सो गया। अब रानी हिरवा उसको सुला करके घर के अंदर चली गई। जैसे ही घर के अंदर गई और काम में लग गई तो रानी हो गई व्यस्त। अब कोपार बाबा बाहर सो रहा है। धीरे धीरे सूर्य देवता धीरे धीरे सीधा ऊपर आया। कोपार बाबा को धूप लगने लगी, घाम। कोपार बाबा अपने धूप से बचने के लिए अपने मुंह को इधर उधर लटका रहा था। फिर भी रानी घर से नहीं निकली। कोपार बाबा बड़ा परेशान हो रहा था। उसी समय हुआ क्या, बड़ादेव की कृपा से एक बमीठा एक बिल से एक काला नाग निकला और चलते हुए जहां पर कोपार बाबा सो रहा था वहीं आ गया। और कोपार बाबा के पास जाकर के अपने फन को ऐसा फैलाया और कोपार बाबा के ऊपर छाता जैसा फन को फैलाकर और छाया करने लगा। कोपार बाबा उसकी सुंदर छाया में आराम से सोने लगा। अब कोपार बाबा सो रहा है और रानी हिरवा घर के अंदर काम कर रही है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय गगन सरयाम जी हैं, छतरपुर निवासी हैं। उनकी ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त होती है और उनके साथ में सम्माननीय साहबलाल सल्लाम जी हैं, पांडरा निवासी है। उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दानदाताओं के लिए जोरदार ताली से सम्मान। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। धीरे धीरे बड़ा समय हो गया। कुछ देर के बाद में मेरे भाई
कुपार बाबा जो है मतलब आराम से सो रहा था, नांगदेव फन फैला के छाया कर रहा है। उसी समय रानी को याद आ गई कि अरे बोले मैं तो अपने बेटा को बाहर सुला के आ गई हूँ और भूल गई हूँ। रानी तुरंत घर से निकलकर बाहर देखती है तो कुपार बाबा के ऊपर नागदेव फन फैला के खड़ा हुआ था। रानी हिरवा देख करके घबरा गई। कैसे? अरे देख भुजंग रानी घबराई, रानी घबराई, अरे जोर जोर से तब चिल्लाई। चिल्ला रही है रानी, ये बड़ा तेरे तो मैं करो रे सहाई, ये बड़ा तेरे तो मैं करो रे सहाई, करो रे सहाई। अरे लीवे ललन की जाने बचाए, दिनों दिन बढ़ने लगा है कुपारा, मातो पिता का आंखों का तारा, मातो पिता का आंखों का तारा। धीरे धीरे कुपार बाबा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि कुपार बाबा धीरे धीरे चलने लगा। इसी बीच में हमारे सम्माननीय तिरुमाल राधे लाल जी भोर से पूर्व सरपंच उप सरपंच जी हैं पांडरा से, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे, बाबा शंभू की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसके बाद हमारे सम्मानित तिरुमाल सुरवन सलाम जी है, ये अभी सरपंच है पांडरा से, उनकी ओर से भी 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा शंभू मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो जब बाबा कुपार चलना सीख गया तो रानी ने एक दिन क्या किया, अपने बेटा कुपार के कमर में एक घुंघरू बांध दिया, जिससे कि मेरा बेटा कुपार चलेगा तो कमर की घुंघरू बजेगी तो वो अच्छा लगेगा, ऐसा सोचकर तो घुंघरू बांध दिया। तो जब कुपार चलता था तो कमर की घुंघरू बजती थी। आज भी कुछ क्षेत्र में मैं देखता हूँ, हमारी मातृ संज्ञा आज भी हमारे बेटा बेटियों की कमर में आज भी घुंघरू बांध देती, कई जगह देखा हूँ, बांधती है ना। एक दिन रानी ने सोची कि एक घुंघरू कम बजती है, तो एक दिन रानी हिरवाने अपने बेटा कुपार के पांव में घुंघरू वाली पायल और पहना दी, जिससे कि चलेगा तो पांव की पायल की घुंघरू बजेगी तो मेरा बेटा अच्छा लगेगा, ऐसा करके पहना दिया। अब राजा का बेटा था, पूरे गांव के लोग बड़े प्रेम करते थे उससे। कभी कभी कोई उठा के अपनी गोदी में और अपने घर ले जा लेता था। कुपार बाबा से कहता था बेटा नाच के बताना, तो लड़के छोटे छोटे बच्चे भोले होते हैं, वो नाच के बताने लगता था। कभी कभी सामने वाले घर के आंगन में खेलता था, बाजू वाले घर के आंगन में खेलता था। इस प्रकार बाबा कुपार का जो जीवन है नाचते खेलते कूदते हुए हो रहा बीत रहा। कैसे? अंगना में हथेले कुपार, बाजा तो पे जंजिया चुनाना ना। अंगना
देखो सुकमा पेरी ने वही अमरकोट के टीला में अपने दाऊदाई के नाम से स्थान बना दिया। जिस स्थान को उसने बनाया था उसी स्थान को बैंसभिड़ी या बांसभिड़ी के नाम से जाना जाता था। सुना है ना बैंसभिड़ी या बांसभिड़ी? अमरकोट गए है ना, बैंसभिड़ी बांसभिड़ी के नाम से, वहीं से हमारा बैंस मेला चलता है। कहाँ से? बैंसभिड़ी से। इसलिए गोंड समाज में बांस की लकड़ी को पूजनी मानते हैं। पहले के गोंड लोग बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे क्योंकि बांस की लकड़ी पूजनी होती है। बांस की लकड़ी से जो दूल्हा बनता है ना, जो बिजना पकड़ा जाता है, वो भी बांस की लकड़ी से बनता था। और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और हमारी जो महिलाएं जो अनाज साफ करती हैं, सूपा या सेती जो बोलती है, वो भी बांस से बनता है, वो भी पूजनी होता है। और हमारे ग्राम में खेड़ो खूंट में जब देवी देवता की पूजा पाठ होती है तो जब झंडा या ध्वजा जब लगाते हैं तो उसमें भी लकड़ी बांस की होती है। और हमारे गोंड लोग भी जब अपने साथ में लाठी लेके चलते थे तो वो भी किसकी लाठी रखते थे? बांस की। और जब मंडई मेला चलती है तो उसमें ढाल चंडी होती है आपके धर्म, उनमें भी किसकी लकड़ी होती है? बांस की। तो गोंड लोग पहले के नहीं जलाते थे बांस की लकड़ी, बोले बैंसभिड़ी से, बांस से हमारा बैंस मेला चला है। इसलिए बोले अगर हम बांस को जलाएंगे तो हमारी समाज कमजोर होगी। इसलिए हम लोग बांस का परहेज करते थे। कभी चूल्हा में लकड़ी नहीं जलाते थे। कि जलाती हैं आज की महिलाएं? बांस की लकड़ी जलाती हैं क्या चूल्हा में? अब नहीं मिलती होगी लकड़ी तो जला देती भी होगी, लेकिन हमारी संस्कृति में नहीं जलाना चाहिए। क्यों? एक गोंडी संस्कृति भी कहती है और विज्ञान भी कहती है कि बांस की लकड़ी जलाने से जो धुआं निकलता है वो सिगरेट का धुआं से भी 1.5 गुना खतरनाक धुआं है। जैसे कई प्रकार की बीमारियां होती वो धुआं से, ये विज्ञान कहती है। तो बाहर से कुछ बाहरी लोग आए तो उनको पता चला कि गोंडवाना के लोग बांस की लकड़ी नहीं जलाते, तो इन्होंने पता किया क्यों नहीं जलाते। तो गोंडों ने बताया कि बोले बांस से हमारा बैंस मेला चला है, अगर हम बांस जलाएंगे तो हमारा समाज कमजोर होगा।
तो विदेशियों ने सोचा कि यार गोंडों से बांस की लकड़ी जलवाना चाहिए जिससे कि कमजोर रहे, लेकिन ये कहेंगे तो ये डायरेक्ट तो जलाएंगे नहीं। तो उन्होंने एक कूटनीति चाल चला, बाहर ना उठाई कच्चू बोले। तो आज के गोंड लोगों की यही हाल है, अगर कोई समदन समधी के यहाँ जा रही ना, खाली हाथ जा रही, आज जा रही ना, समधी भी जा रहा, समधी समदन के यहाँ, वो समधी भी खाली हाथ। पहले के गोंड खाली हाथ नहीं चलते थे, एक लाठी हाथ में रखते थे और 1-2 किलो अनाज रखते थे और कुछ पैसा, तो वहां रिश्तेदारों को अनाज दे के आते थे और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पैसा रख के आते थे। और आज के गोंड लोगों को थैला ले जाने में लग रही है शर्म, इसलिए उनका हो गया पीछे धर्म। इससे होता क्या था, अगर समधी समदन के यहाँ कुछ ले जाके देता था, और जब समदन समधी के यहाँ आती थी तो उनके घर में बरकत बनती थी। क्या बनती थी? बरकत, सजई बढ़ती थी। और अब जा रहा है खाली और आ रहा है खाली, देख भर रहा पैसा, लेकिन पता नहीं चल रहा है जा कहाँ रहा है, नहीं चल रहा आज पता। तो इसलिए बोल रहा था कि इच्छानुसार आप लोग गुरु जी के सम्मान के लिए हमारा जो व्यवस्था बनाने वाला है उसके लिए क्या लाएंगे, इच्छानुसार कुछ पैसा भी लाएंगे और कुछ अन्न भी लाएंगे, अन्न और धन, ठीक है। ये मत सोचना कि गुरु जी उन्हीं के लिए जुगाड़ बना रहे करके। जितना भी अगर चावल लाओगे तो मैं 1 किलो भी नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। वो जो चावल बचेगा तो आप लोग अंतिम दिन में जो भी भंडारा अंडारा करोगे तो उसी चावल से भंडारा कर लेना, ठीक है ना। आपका काम भी हो जाएगा, नेंग भी हो जाएगा और आपके लिए भंडारा का काम भी आ जाएगा कि नहीं। अगर इच्छा है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अन्न और पैसा से नेंग किया जाता है, तो ये रहेगा। और 2 दिन हो गए, कल तीसरा दिन है और अभी समय भी नहीं हुआ है। समय तो हो गया है पंपलेट के हिसाब से, लेकिन कार्यक्रम लेट भी चालू हुआ थोड़ा, ठीक है। चलो जल्दी बंद तो करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपको कुछ अलग से अब बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। काम की चीज, कल का मुख्य इतिहास रहेगा गुरु का जन्म, लेकिन अब प्रतिदिन के लिए बता रहा हूँ मैं काम, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हाल हो रहा समाज का। मैंने पूछा था कि आज सास बहुओं के बीच में सलाई नहीं है, बाप बेटाओं के बीच में सलाई नहीं है। अगर ये जब तक नहीं होगा तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। इसको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपको नियम बता रहा हूँ, नियम से चलोगे आप तो हो सकता है वो बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा हो जाए और आपके बीच में प्रेम बन जाए। इसलिए तो बोलता हूँ यहाँ पूजा में जोड़ा के साथ आना। जो पति पत्नी जोड़ा से पूजा करता है तो पति पत्नियों में प्रेम बनता है। और अलग अलग करेंगे ना तो वो तो अलग ही अलग होंगे। सबसे बड़ी चीज है, एक साथ सुमरन करते हैं पति पत्नी तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। इसी बीच में हमारे सम्मानीय त्रुमाल सुंदरलाल नर्रे जी हैं कोयलारी से, उनकी ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजाएंगे नर्रे जी के लिए, बाबा शंभू की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो काम बता रहा हूँ, परहेज बता रहा हूँ, उसके बाद में एक तो मैं आपको परहेज बता रहा हूँ कि हमारी जो शक्ति है, दिवाला शक्ति, पेन भीना जो होता है, उसकी शक्ति अगर जागरण हो जाए तो हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं होती। बहुत बड़ा पावर है घर के अंदर, जो पेन भी नहीं बोलते हैं ना, जो खेत की मट्टी लाके थोड़ा छोटा सा चबूतरा बनाते हैं, वो हमारी जमीन की माटी होती है, उसी से बनाया जाता है भूमिका के माध्यम से। तो उसकी शक्ति को जागृत करना है तो कैसे करोगे? हमारे पूर्वज लोग कहते थे सबसे पहले बात हमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कम से कम दिन निकलने के 1 घंटा पहले, ठीक है ना। कितने देर पहले? 1 घंटा। और क्या करना? क्या जलइयो दिन उगे अंगन बहोरो और बाघर नारी सुहागुनी माया की नहीं हाथोरो। क्या कहा? दिन डूबे दिया जलइयो दिन उगे अंगन बहोर और बाघर नारी सुहागुनी माया की नहीं हाथोर। हर घर की बहू रानी को, मातृ शक्ति को जैसे ही दिन डूबता है तो अपने पेन भीना में एक दीपक जलाना चाहिए
और दिन निकलने के पहले हमारे घर आंगन की साफ सफाई कर लेना चाहिए। ऐसे हमारी शक्ति, देवी देवता की शक्ति जागृत होती है। तो कितनी महिलाएं हैं जो दिन डूबने के बाद अपने पेन भीना में आज भी दीपक जलाती है, जरा हाथ उठाओ। बाहर तो ढेर सारी जलाती है, पता नहीं किसने सिखा दिया बाहर जलाने को। बहुत सी महिलाएं बाहर जला रही हैं। अरे अंधेरी घर के अंदर लगती है कि बाहर लगती है? हमारी संस्कृति में बाहर वाला नहीं था, घर के अंदर जलाते थे जहां अंधेरी होती थी। अलग से नए देवता निर्माण कर लाए कई गौड़ों ने घर के बाहर। हमारी असली शक्ति है पेन भीना, और असली शक्ति है आपके घर उसको शायद जो देव मिलाते गुड्डी बोलते हैं, क्या वो है या बुढ़ी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, वो है। तो ये शक्ति कैसे जागृत होगी? दिन निकलने के पहले घर आंगन की साफ सफाई होना चाहिए, और दिन डूबने के बाद अपने पेट भीना में दीपक जलना चाहिए। इससे होता क्या है? दीपक जलाने से जब उजेला होता है, और जहां उजेला होता है तो वहां जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसको अनपढ़ लोग बोलते हैं गलत शक्ति, दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, नकारात्मक शक्ति हट जाती है। और जो गूगल होता है या रार होती है, उसकी धूप रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए वो लोग दीपक जला के रार गूगल की धूप रखते थे, उससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है, और घर में सुख शांति आती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। लड़ाई झगड़ा कब होते हैं? जब हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कुछ भूमका बेगा लोग भी कुछ भी करके उस नकारात्मक ऊर्जा को पहुंचा देते हैं। कुछ भी जड़ी पत्ती रख देते हैं तो उससे ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है, ये विज्ञान है। तो दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। और घर आंगन की साफ सफाई करने से क्या होता है? जब आप घर आंगन की साफ सफाई करोगे तो हमारी जो पूर्वजों की दाइयाँ बोलती थी सियानी, बोले बेटा सुबह सुबह बोले हमारे बाबा शंभू और गौरा दाई बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के रूप में हर गांव में भ्रमण करने जाते हैं, बोलते थे। ये तांत्रिक बात बताती थी। कौन आता है भ्रमण करने सुबह सुबह दिन निकलने के पहले? शंभू बाबा और गौरा दाई, जिसको हम बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई के रूप में भी मानते हैं। तो बोले जब ये आते हैं तो गांव में देखते हैं कि कौन घर की बहू रानी ने घर आंगन की साफ सफाई करके रखी है। जिस घर की बहू रानी घर आंगन की साफ सफाई करके रखती थी, तो गौराबाई बाबा शंभू से कहती है कि बाबा शंभू देखो ये घर की बहू रानी बोले बहुत अच्छी है, जो हमारे आने से कम बार बोलता हूँ, ठीक है। और आज भी पूरा नहीं बोले हैं उस क्षेत्र में भी कुछ शब्द आज भी गोडी चलते हैं, ठीक है ना। आज भी जो मामा की लड़की होती है या जिससे हंसी मजाक होता है उसको हमारे इधर भी सागो बोलते हैं। आप बताइए सागो गोडी में भी बोलते हैं क्या? ये सब तो हमारे इधर भी बोलते हैं। और जो जीजा लगता है हंसी मजाक का उसको हमारे इधर भी मजाक में भाटो बोलते हैं। मतलब पूरा गोडी भूले नहीं है, कुछ ना कुछ शब्द आज भी बोलते हैं। और आज लड़का लड़कियों को भी टूरा टूरी बोलते हैं सियाने लोग। तो टूरा टूरी तो गोडीच में है ना। और अपनी समाज तो छोड़ो, हमारे गांव के किनारे साहू लोगों की बस्ती है, वो साहू के पुराने लोग वो भी बोलते हैं टूरा टूरी। इसका मतलब है कि साहू लोग भी गोडी बोलते रहे होंगे पहले। एक गीत है सांगो और भाटो का, ठीक है ना। ये आज का अंतिम गीत है, जिसको नाचना है तो नाच सकते हैं, तो सब लोगों को दिमाग चाहता है कि रात में रखते प्रोग्राम, ठीक है ना। तो कैसे कि दिल डूबे दिया जलइयो, कि दिल डूबे अंगने बहोरो, और बाधर नारी सुहागुनी माया की नैया तोरो। कैसे सांगुराई संजा की बेरा, सांगुराई संजा की बेरा, दिवाला शक्ति मानियो। सांगुराई संजा की बेरा, दिवाला शक्ति मानियो। सांगुराई संजा की बेरा, दिवाला शक्ति मानियो।
राधा